एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैज एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग होगा। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से, एंड इसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग के एंड में या फिर बिगिनिंग में देखने को मिल चुका होगा आपको। लेट अस स्टार्ट। इस रीडिंग में हम लोग कवर करेंगे आपका लव एस्पेक्ट, पर्सन्स करंट एनर्जी, career, finances, and also universal messages. Okay, we have the Four of Wands reversed. Let us see what else. Sagittarius is out there. Okay. लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं ओवरऑल आपके यूनिवर्सल गाइडेंस के साथ। वी हैव डेजर्ट, दैट इज द विजन क्वेस्ट। आई सी साजिश, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा लॉस्ट महसूस हो सकता है। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा लग सकता है दैट आप खुद पे थोड़ा सा डाउटफुल हो सकते हो कि मैं जो कर रही हूँ क्या वो सही है, या फिर क्या मेरा रास्ता सही है, क्या मेरा लाइफ कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है लाइफ। ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपके मन में आ सकते हैं। बिकॉज आई सी हियर दैट दिस इज़ अ टाइम जब आप काइंड ऑफ ज़्यादा फोकस्ड फील नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो किसी एक चीज़ में। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क कर रहे हो, लाइक आप एक साथ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, एक साथ में आपने लाइक आप बहुत कुछ सोच रहे हो, आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी जगहों पे हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो। एंड आई ऑल्सो फील दैट इस टाइम पे आप किसी से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हो। लाइक आपको लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। लोग में भी थोड़ा सा लाइक या तो आप लोगों को ज़्यादा लाइक लोगों के आसपास ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, या जो लोग आपके आसपास है लाइक आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप भीड़ में जाओ, आप सोशल बनो, या लोग आपको हमेशा डिस्टर्ब करें। लाइक आप थोड़ा सा अकेला रहना चाहते हो, आप थोड़ा सा साइलेंस चाहते हो, आप थोड़ा सा ठंडक चाहते हो, शांति चाहते हो लाइफ में। दैट इज़ व्हाट आई फील राइट नाउ। इस टाइम पे आप चाहोगे कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली किसी बात को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि इसका कोई किनारा नहीं मिल रहा है या कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। बट आई सी हियर दैट इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा अगर आप ये सोच रहे हो कि आप खो गए हो तो डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पे आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस टाइम पे। इस टाइम पे आपको काफ़ी कुछ रियलाइज़ होगा जो आपको यूजुअली नहीं होता है। यूनिवर्स अगर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे ये वजह है दैट यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, या चाहते हैं आप कुछ रियलाइज़ करें जो ऐसे नॉर्मल समय में जब आप ऐसा फील नहीं करते हो तब पॉसिबल नहीं है। फॉर सम ऑफ यू आपके ड्रीम्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशली अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो अबाउट सम डेजर्ट और अबाउट सम लाइक ड्रीम्स में अगर आप अकेले हो, या अगर आप कुछ सवाल कर रहे हो किसी से। ये जो सारे ड्रीम्स है, अगर ऐसा कोई ड्रीम्स आप देख रहे हो, उस ड्रीम के पीछे आपका कोई यूनिवर्स का कोई मकसद हो सकता है आपके लिए। आपका लव सिचुएशन में वी हैव दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट, द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आई फील हियर फॉर सम ऑफ यू आप ऑलरेडी एक सोलमेट से डील कर रहे हो, आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, एंड आप काइंड ऑफ मे बी ये कार्मिक सोलमेट है, एंड इस वक्त आप लोग कार्मा के थ्रू जा रहे हो। लाइक इस वक्त सिचुएशन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स में है, बट यूनिवर्स काइंड ऑफ मे बी आपको एक कन्फर्मेशन देना चाहते हैं दैट आप सही रास्ते में हो।
इवन इफ आपको थोड़ा सा धुंधला महसूस हो रहा है सामने का रास्ता, बट आप सही रास्ते में हो, आप सही डायरेक्शन में हो फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, अब देखते हैं पूरा स्टोरी। ओके, वी हियर हैव द एस ऑफ कप्स, अगर आप देख पा रहे हो। So, Sajas, now what I see here is that there is a connection, definitely. आप दोनों में से कोई एक, मुझे लग रहा है ये आप है, आप काइंड ऑफ इस कनेक्शन को वापस चाहते हो, रिकन्सिलिएशन चाहते हो, या फिर आप आप चाहते हो इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना, बिकॉज एक जगह पे आके आपको मे बी महसूस हो रहा है दैट ये कनेक्शन रुक गया है, या ये कनेक्शन आप जितना जल्दी मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे उतना जल्दी मूवमेंट्स नहीं हो पा रहा है इस कनेक्शन में। सो आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो कि मुझे इस कनेक्शन को फिर से मैनिफेस्ट करना है, मुझे इस पर्सन को फिर से अपनी लाइफ में लाना है, या फिर मुझे रिकन्सिलिएशन चाहिए इस पर्सन से। सो या तो आप कुछ प्लान कर रहे हो कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, या मैं ऐसे बात करना चाहती हूँ, वॉट एवर, आप कुछ प्लान कर रहे हो, या फिर आप मे बी कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हो के समहाउ, एनी ऑफ द बोथ वेज। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप सिंगल हो, आई सी दैट आप एक न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, आप अपनी सोलमेट के पीछे भाग रहे हो, लाइक मुझे ऐसे पर्सन चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट आई थिंक आपके मन में थोड़ा सा जल्दबाजी है, आपके मन में थोड़ा सा एक रश है कि मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे आई वॉन्ट टू फील दिस वे। सो कुछ लोग थोड़े से जल्दबाजी में हो, अगर आप हो तो उस पर आपको थोड़ा सा नज़र घुमाना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग जो हेल्दी है, राइट। बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई फील दैट एक न्यू लव सिचुएशन आपके लिए अप्रोच कर रहा है, एक न्यू लव सिचुएशन आपके सामने आ सकता है, एंड ये न्यू साइकिल जो है ये एक न्यू पर्सन के साथ हो सकता है, या फिर आपके पुराने पर्सन या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। नाउ आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है, आई सी दैट ये पर्सन अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा रूड है, या आपको लग रहा है ये पर्सन इमोशनली विदड्रॉन है, इस पर्सन के मन में इमोशंस नहीं है, वो इस वजह से बिकॉज जानबूझ के ये पर्सन ऐसा एक मास्क पहन के रखे है, जानबूझ के ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं दैट इनको फ़र्क नहीं पड़ता, या ये नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट अंदर ही अंदर इमोशंस है जो इन्होंने बहुत ज़्यादा दबा के रखा है। अंदर ही अंदर कुछ भी इमोशन हो, ये पर्सन बिल्कुल भी उसे नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज आई फील हियर दैट ये पर्सन इस कनेक्शन से भागना चाहते हैं, ये पर्सन इस कनेक्शन से दूर जाना चाहते हैं किसी भी वजह से क्यों ना हो। बट इस पर्सन का जो फीलिंग्स है वो तो एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता, वो तो एक दिन में जस्ट वैनिश, गायब नहीं हो सकता। सो दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ में। ऐसे या तो आप दोनों कम्युनिकेशन में हो ऑलरेडी, या तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आप रिसीव करोगे इस पर्सन से। So that is a good news or maybe a bad news for some of you, but हाँ, this is somebody जो अपने emotions को hide कर रहे हैं। मे बी ये गुस्से में है, मे बी ये बस छुटकारा चाहते हैं, मे बी ये बस भागना चाहते हैं, मे बी थर्ड पार्टीज़ है, हर किसी के लिए डिफरेंट रीजंस होगा। बट आई सी इमोशंस अभी बाकी है, प्यार अभी है, इमोशन अभी है, बॉन्डिंग अभी है। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर, लीब्रा, जेमिनी, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ओके, टॉरस भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। लेट्स अस मूव ऑन टू योर करियर एंड फाइनेंसेस। वी हैव द टेम्परेंस एनर्जी, फोर ऑफ wands reversed, page of pentacles, the tower। करियर फाइनेंसेस में मुझे जो दिख रहा है साजिश इज़ दैट देयर इज़ अ रीस्टार्ट, आप किसी चीज़ को रीस्टार्ट कर रहे हो फिर से। सो मे बी ये कोई एग्ज़ाम हो सकता है, ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई लेसन, कोई एडुकेशन कोर्स, ट्रेनिंग, कुछ भी,
जो आपने कभी शायद सोचा था कि मैं ये करूँगी या करूँगा, बट देन वो हो नहीं पाया था, या आपने किसी चीज़ को शुरू किया था बट वो ख़त्म हो गया था आधा रास्ता जाके। एंड आई फील सम ऑफ़ यू, आप फिर से उस चीज़ को शुरू कर रहे हो, लाइक फिर से एक होप जग रहा है, फिर से एक उम्मीद है आपके अंदर दैट नहीं, शायद इस बार मैं कर लूँ, शायद इस बार मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, इस बार मेरा बिज़नेस चल जाए, या इस बार मुझे नौकरी मिल जाए, वॉट एवर। बट आई सी हियर दैट अप्स एंड डाउन्स के थ्रू आप जा रहे हो इस टाइम पे, बट आपको कुछ छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपको मिल सकते हैं, या छोटे से कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड आप लोगे। सो अगर आप इस वक्त बहुत एक नेगेटिव सिचुएशन में हो, या नेगेटिव अगर नहीं भी है सिचुएशन, आई सी दैट आप मूवमेंट कर रहे हो, बट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप ले रहे हो, या बहुत ही छोटे छोटे मूवमेंट्स है। बट आई विल टेल यू दैट जब भी आप प्रोग्रेस करो, डोंट फील बैड, बिकॉज छोटा सा प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। अगर आप कल से कुछ बेहतर कर रहे हो आज, चाहे वो कितना मामूली सा काम हो, कितना छोटा सा काम हो, वो भी तारीफ़ के काबिल है। उसके लिए भी आप खुद के ऊपर प्राउड फील कर सकते हो दैट आपने कल से बेहतर काम किया है, आपने कल आपका जितना मोटिवेशन था या आपका जितना हार्ड वर्क था उससे आज ज़्यादा था। सो ये जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स है, चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करो, खुद को थोड़ा सा शाबाशी देने की कोशिश करो, खुद को थोड़ा सा ये जताने की कोशिश करो दैट आप भी डिज़र्विंग हो, आप भी काबिल हो, आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, या जिस चीज़ को आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो आप उसे बड़े ही आसानी से हासिल कर सकते हो। आई सी दैट आपके करियर सिचुएशन में या फाइनेंसेस में एक बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। फॉर सम ऑफ यू ये किसी टाइप का एक लॉस है, बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ डिवोर्स। सो इस डिवोर्स के कारण मे बी आपको कुछ पैसा आपका जा रहा है, या आपको मे बी कोर्ट फीस पे करना पड़ रहा है, या सम काइंड ऑफ आई डोंट नो, कुछ खर्चे हो रहे हैं आपको किसी कोर्ट केस के वजह से, किसी डिवोर्स केस वगैरह के वजह से, या ऑल्सो किसी एडुकेशन पर्पस से। आई सी एक बहुत बड़ा खर्चा जिसे मे बी आप एज अ लॉस संभालो, मे बी आप एज अ लाइक ये चीज़ आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, ऑल्सो आई सी दैट आप बहुत जल्दी घबरा रहे हो, या आप अंत तक पहुंचने से पहले ही आप ये सोच रहे हो कि आप गेम छोड़ के भाग जाओगे, बट ऐसे नहीं होता है। अगर आपने मेहनत किया है, अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत डाला है, आपको अंत तक वेट करना होता है, आपको लास्ट तक देखना होता है, बिकॉज कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, छोटा चीज़ भी अगर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपका पूरा जुनून ख़त्म हो गया है, आपके पूरे हार्ड वर्क का कोई और दाम नहीं रहा। बट ये जो एक माइंडसेट आपने तैयार किया है, इसे तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ इस टाइम पे मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाहर से नहीं मिलेगा, जो आपको यहाँ वहाँ से नहीं मिल सकता, जो आपको अंदर से लाना है। वो कंसिस्टेंसी, वो मोटिवेशन, वो पॉजिटिविटी, वो सिर्फ आपके अंदर है। सो अगर आप इधर उधर देख रहे हो कि कोई और आके मुझे मोटिवेट करे, या कहीं और मैं देख के मैं मोटिवेटेड फील करूँ, तो वो उस चीज़ के होने के चांसेस बहुत कम है इस वक्त। ओके, एंड ऑल्सो आपको इस वक्त किसी का देखा देखी कुछ भी नहीं करना है। किसी का देखा देखी आपने कोई कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया, या आपने किसी बिज़नेस को शुरू कर दिया, या वॉट एवर। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ राइट नाउ। ये टाइम नहीं है कि आप खुद को कंपेयर करें, या फिर खुद को किसी और के जैसा बनाने की कोशिश करें, या फिर कोई ऐसे पर्सन को एंटरटेन करें जो आपसे सिर्फ कंपैरिजन मांगते हैं। ओके, सो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट उसके बावजूद आप काइंड ऑफ फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, पॉजिटिवली मूव कर रहे हो, जिस वजह से आई थिंक it will be all right. Okay, Sajiz, it will be all right. So that is what I have for you, and I hope this helps you out somehow. Take care, God bless you. मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, and goodbye.